जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं, ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। मुजफ्फरनगर एसएसपी के आदेश के बाद तमाम होटल और जो छोटे होटल और बड़े होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उन तमाम लोगों ने ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडोनल्ड है, KFC है। जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं, उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। तीसरी बात ये है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडोनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात ये है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी ख़त्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीज़न बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। देखिए, ये सुन रहे हैं ओवैसी मुजफ्फरनगर पर सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पर। अनूप लगातार तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। अनूप, कुछ ब्रांड्स के नाम लिए हैं ओवैसी ने, और वो ये कह रहे हैं कि आप उनको क्यों नहीं कह रहे हैं नाम लिखिए यहाँ पर। आप जो ठेले कुंचे दुकान लगा रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुसलमानों को। आप वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए,
देखिए, सबसे बड़ी बात ओवैसी साहब को मैं भी बता दूं कि ये सरकारी आदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश नहीं है, योगी आदित्यनाथ का आदेश नहीं है। मुजफ्फरनगर जो है, यहाँ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने ये लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आदेश जारी किया था और कहा था कि पिछली बार कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी। हालांकि नाम बदलकर दुकान तो शुरू हुई थी, लेकिन क्यूआर कोड में जब पेमेंट किया जाता था तो नाम वहां कोई और आता था। इसी वजह से अव्यवस्थाएं हुई। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज ना हो, ये देखते हुए ये कोशिश की गई कि हाँ, पहले से आप व्यवस्थाएं कर दे, जिनको खाना हो वो खाएंगे, जिनको नहीं खाना नहीं खाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं उन लोगों से मिल रहा था जिनके ठेले ज्यादातर मुस्लिम थे। उन्होंने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो इस बात से खुश है कि हमारी दुकानें खुली रहेंगी, जिनको खाना है वो खाएंगे और मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने उनसे भी पूछा कि परेशानी किनको हो रही, तो खुद कह रहे हैं कि जिनको सियासत करनी है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि कल से विपक्ष का जो दबाव सामने आया, जो रूप सामने आया, उसके बाद एसएसबी भी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब ये ठीक है। अनूप आप लगातार बता रहे हैं कि योगी सरकार का फैसला नहीं है, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ऐसा ऐलान किया। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, मुजफ्फरनगर प्रशासन के फैसले पर स्थानीय जनता का क्या कुछ कहना है वो सुनिए, उसके बाद राघवेंद्र और अजय के पास चलेंगे। तो मुजफ्फरनगर में प्रशासन के आदेश का पालन हो रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया गया, उसके तहत कहा गया कि हर दुकान वाले को, खाने पीने की दुकान वाले को अपना नाम, पता, सारी जानकारी जो है वो आगे लिखना पड़ेगा। देखिए, हम ये है स्पेशल शाही शीरमाल और इसी दुकान पर खड़े हैं, लेकिन इन्होंने देखिए तमाम नाम, फोन नंबर सब लगा रखा है और ये आदेश का पालन हो रहा है। आप दुकान के मालिक हैं? जी सर। क्या नाम हो गया आपका? फरमान, मोहम्मद फरमान। फरमान जी, आदेश का पालन कर रहे हैं? जी, पूरा पालन कर रहे हैं जी। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है। पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। किसी तरह की कोई दिक्कत। एक और दुकान में हम पहुंचे हैं, अनीश भाई की शाही शीरमाल। जी हाँ, और यहाँ देखिए बाकायदा नंबर भी लिख दिया है। अनीश भाई ने शायद नाम पहले ही लिख दिया था। आपको पहले से पता था कि आदेश ऐसा आएगा क्या? नहीं, ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। तो आदेश मान रहे प्रशासन का? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेहमानों का स्वागत बढ़िया तरीके से? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो प्रशासन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा तक ऐसा रहेगा, आप लोग रखेंगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे सर। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश हैं, कप्तान साहब के आदेश हैं जी। जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। जो भी है 24 घंटे दुकान खुलती है, उनके सो जाने से जैसे भी वो चाहेंगे ऐसा होगा। प्रशासन ने कहा कि कांवड़ यात्रा तक, तो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? उन्होंने बोला परमानेंट ये लगेगा अब जी। हमारे परमानेंट बोल गया जी। तो परमानेंट लगाएंगे? जी, परमानेंट लगाएंगे। मुजफ्फरनगर एसएसपी के आदेश के बाद तमाम होटल और जो छोटे होटल और बड़े होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उन तमाम लोगों ने ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। देखिए, हम इस वक्त मुजफ्फरनगर के मनसुख फैमिली रेस्टोरेंट में हैं और यहाँ भी एसएसपी के आदेश के बाद बाकायदा इन लोगों ने देखिए मालिक संचालक का नाम लिख दिया है, केशपाल सन ऑफ मनसुख। बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, फ़ोन नंबर नहीं है, हालांकि फ़ोन नंबर भी लगा लेंगे ऐसा कहा जा रहा है। ये आदेश आया था एसएसपी का कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह असुविधा ना हो कांवड़ यात्रियों को, उसके बाद ये कोशिश की गई है। प्रशासन का आदेश मान रहे हैं आप लोग? क्या नाम हो गया आपका? जी सर, मेरा नाम मोहित कुमार है जी। मेरे पिताजी नाम है केशपाल जी, ये हमारे पति संचालक है यहाँ के। हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन के आदेश से। हम जब भी कोई भोला आएगा हम शुद्ध खाना खिलाएंगे, बिल्कुल। हाँ जी। यहाँ हम लोगों ने मुस्लिमों से भी बात की, उन लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है। आप लोग जो आदेश है इसको मानेंगे? अगर हमेशा के लिए आदेश आ जाए तो भी मानेंगे? हाँ जी, मानेंगे। मुस्लिम सब समाज अपना समाज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं सर जी। इससे कोई फर्क पड़ेगा आपके यहाँ? क्योंकि रेट चार्ट भी लगाना होगा, क्योंकि अगर जो कांवड़ यात्री आएंगे उस रेट पे आपको खाना भी खिलाना है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे भी। आगे व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी? सब दुरुस्त रहेगी। बाबा, आपको क्या लगता है? जी बताइए। हम तो पूरी सेवा चलती है हमारे यहाँ तो। हाँ, और ये जो आदेश आया इसको कैसे देखते हैं? सब बढ़िया देखेंगे सर, बढ़िया सेवा करेंगे सबकी। एसएसपी साहब ने कहा कि बाकायदा आपको नाम, नंबर, तमाम चीजें जानकारी देने होगी, कर्मचारियों का नाम भी बताना होगा। नाम बताएंगे? आपके यहाँ कोई मुस्लिम कर्मचारी है? नहीं नहीं है? नहीं। तो चलिए, आपके लिए परेशानी कम है। हाँ, हम तो हिंदू हैं, हम तो हमारे यहाँ जाते हैं हिंदू ही आते हैं जी। हाँ, तो अब कांवड़ आएंगे, यात्री आएंगे तो भरपूर सेवा करेंगे? बढ़िया सेवा करेंगे पूरी जम को। फ्री सेवा चलती है कांवड़ यात्रा में। फ्री सेवा, खाना पीना टेंट लग जाएंगे, टेंट लगेंगे यहाँ से। अब यहाँ सर रोहाना तक टेंट लगेगा। अब हम महालक्ष्मी टूरिस्ट ढाबा पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के और यहाँ भी बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है। जो प्रोप्राइटर का नाम है वो है, हालांकि कर्मचारियों का नाम नहीं है। हम इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम हो गया आपका? सचिन कुमार।
सचिन जी, आपने अपना नाम तो डाल दिया वहाँ, जो भी प्रोप्राइटर है, कर्मचारियों का विवरण नहीं है वहाँ पे, तो लगाएंगे वो? हाँ वो लगाएंगे सर। तो सरकारी जो आदेश आया है, जो एसएसपी का आदेश, सरकारी नहीं एसएसपी का आदेश है, उसका पालन कर रहे हैं आप लोग? हाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। कांवड़ यात्रा के दौरान लोग यहाँ आएंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। रेट चार्ट भी लगाएंगे आप लोग? हाँ रेट चार्ट भी लगेगा। जो व्यवस्था है पुलिस की तरफ से की जा रही है, एसएसपी ने जो आदेश दिया कि भैया आपके यहाँ बाकायदा चार्ट लगाना पड़ेगा, कौन लोग हैं, काम कर रहे हैं, कौन मालिक है, क्या है, तो ये बेहतर व्यवस्था मानते हैं इसको या फिर कुछ और भी सुधार करना चाहिए? बेहतर व्यवस्था है। बेहतर है जी। कभी कभी धोखा हो जाता है जो कांवड़िए हैं, ऐसा भी होता है कि किसी दुकान पे गए, नाम तो शिवा ढाबा है वहाँ, लेकिन जब क्यूआर कोड में पैसे डालते हैं तब नाम कोई और मुस्लिम का निकल के आता है। देखो अपना तो नाम सचिन कुमार है, देखो भैया का, ये देखो कार्ड है अपने पास, डायल करोगे बिल्कुल। और तो नाम नहीं, मेरा कहने का मतलब उस हिसाब से इसको सही मानते हैं आप? नहीं सही मानते हम। क्योंकि पूजा पाठ करना है लोगों को, भक्ति भाव से आते हैं, ऐसे में गलत जगह कुछ गलत खा लें, कोई परेशानी हो जाए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ सब कुछ सही है? सही है। कोई मुस्लिम कर्मचारी आपके यहाँ है? नहीं नहीं है ना? नहीं। तो बाकायदा नाम नंबर भी लगाएंगे सब लोगों का? हाँ सब लगाएंगे। लगाएंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बिल्कुल कर रहे जी, बगैर बोर्ड लगा रखे हैं जी। और अपना फ़ोटो भी लगा रखी है और सब चीज़, सबके बोर्ड लगा, सबके नाम जितने भी हैं सबके नाम दे रखे हैं। आपके यहाँ देखा है कर्मचारी मुस्लिम भी हैं, हमने देखा, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी तो आप लोग उनको छुट्टी देंगे, कैसे करेंगे? नहीं ऐसा कोई वो कुछ नहीं होगा हमारे पास, कोई शांति से वो करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कांवड़ यात्रा इसलिए संशय की स्थिति थी इसमें कि कुछ लोग जो थे मुस्लिम दुकानदार दुकान खोलकर हिंदू नाम से दुकान खोलते थे, लेकिन क्यूआर कोड में जब पेमेंट की बारी आती थी तो उसमें नाम उनका आलम आता था, मजीद आता था। कोई व्यवस्था अगर किसी तरह गड़बड़ाए तो क्या जो कर्मचारी उसको छुट्टी देंगे आप? अगर ऐसी गड़बड़ होगी तो छुट्टी दे देंगे उसको। ये अभी जैसे और भी लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अगर होगी ऐसी स्थिति तो हम छुट्टी में भेज देंगे उनको, हमारे यहाँ काम होगा। बिल्कुल छुट्टी पे कर देंगे उनको। ये आदेश किस तरह से देख रहे हैं आप? सही है? सही है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही है। अरे लोगों को परेशानी होती थी? नहीं कोई परेशानी नहीं है उसे। बाकी दुकानों में जैसे जो नाम बदल कर काम करते थे उनको? नहीं ऐसे तो कोई परेशानी नहीं थी, ऐसा कोई परेशानी नहीं। तो कांवड़ यात्रा के दौरान आपकी दुकान में ये बोर्ड टंगा रहेगा हमेशा, और अगर छुट्टी पे भेजते हैं जिस कर्मचारी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आलम नाम है, तो उनका नाम भी हटाएंगे? नहीं उसका नाम हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे सर। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छी व्यवस्था है? बिल्कुल व्यवस्था अच्छी है, अच्छी व्यवस्था बिल्कुल आगे तक जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल जारी रखेंगे।